उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच डील हो गई है। सीटों को लेकर क्या कुछ डील हुआ है, इस चर्चा में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, यूपी की खास डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। पिछले कई दिनों से यूपी की सियासत में ये चर्चा आम थी कि क्या सपा और कांग्रेस में सब ठीक है। सीटों के बंटवारे को लेकर यह बात बन नहीं पा रही थी, लेकिन अखिलेश यादव के एक ट्वीट और फोटो ने सारी तस्वीर साफ कर दी। यूपी उपचुनाव में सपा सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो अखिलेश यादव ने बुधवार रात 11:11 बजे पर इसका ऐलान किया। उन्होंने एक्स पर कहा कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह यानी कि साइकिल पर ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश के इस ऐलान के बाद सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया। अखिलेश ने राहुल गांधी से फोन पर बातचीत के बाद यह ऐलान किया। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि उन्हें इस सीट शेयरिंग की कोई जानकारी नहीं है। दरअसल अखिलेश जो सीट कांग्रेस को देना चाहते थे उसमें कांग्रेस का इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वहां से जीत बेहद मुश्किल थी। बाद में कांग्रेस ने प्रयागराज की फूलपुर सीट पर दावा किया, हालांकि उसमें भी अंतिम समय तक एक राय नहीं बन पाई। इन सब के बीच बीजेपी का तंज और कहा कि इंडी गठबंधन खंड खंड हो गया है। यूपी में हाथ का पंजा एक बार फिर खाली रह गया है। कांग्रेस हाथ मलती रह गई। सपा ने कांग्रेस को धोबी पछाड़दाव दिया है। गठबंधन कैसे होगा, उसकी क्या रणनीति होगी, क्या प्रारूप होगा, सीटों पर कौन किसका प्रत्याशी लड़ेगा, वो सारी बातें राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है। श्री अखिलेश यादव जी का ट्वीट हम सब ने देखा है। राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर बातचीत कर रहा है। शीघ्र ही जो भी स्थिति बनेगी, जो गठबंधन की रणनीति होगी, क्योंकि हम सबका उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराना है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव हराएगा। रणनीति क्या होगी, किस सीट पर कौन प्रत्याशी बनेगा, क्या तरीका होगा, उसको लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व बातचीत कर रहा है। जैसे ही स्थिति आएगी तो आपके सामने होगी। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और यह हाथ का पंजा अब हाथ मलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। तो बीजेपी के तंज के बाद अखिलेश का एक और ट्वीट आया है, जिसमें राहुल के साथ हाथ पकड़े फोटो शेयर की है और कहा है कि हमने ठाना है संविधान, आरक्षण और सौहार्द बचाना है। वहीं बीएसपी ने भी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, यानी कि बीएसपी इस उपचुनाव में अपनी कोई जमीन तलाशने में जुटी हुई है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट जीतने में सफलता मिली थी। अब बीएसपी के सामने अपनी साख और सत्ता नहीं बल्कि सम्मान बचाने की लड़ाई है। बहरहाल इस बार का उपचुनाव हर पार्टी के लिए साख का प्रश्न है। दूसरी तरफ बीजेपी ने 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। सियासी दंगल काफी रोचक होती जा रही है। देखिए, अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर कहा है कि हमने ये ठाना है संविधान, आरक्षण और सौहार्द बचाना है। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जो खबरें चल रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तो उसमें सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव यानी कि सपा और कांग्रेस एक साथ है। लेकिन इसकी सच्चाई उन 9 सीटों पर खुल जाती है जहां पर उपचुनाव होने हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 9 की 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस, जो कि इतनी पुरानी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, आखिर एक भी सीट पर उसके उम्मीदवार नजर नहीं आ रहे हैं। और देखिए, आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि वो कौन सी 9 सीट हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। उसके जो नाम है वो भी आपको लगातार स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और साथ ही इन सभी 9 सीटों पर उम्मीदवारी घोषित कर दी है सपा ने, और उन्होंने साफ कर दिया है कि 9 की 9 सीट पे समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि कांग्रेस का सपोर्ट रहने वाला है और कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने वाली है।
और साथ ही देखिए बीएसपी ने भी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और साथ ही बीजेपी ने भी स्पष्ट कर दिया है अपने नामों के उम्मीदवार, उन्होंने उम्मीदवारों के नाम जो है वो जाहिर कर दिए हैं और 8 सीट पर भाजपा, साथ ही 1 सीट पर आरएलडी, यानी कि 9 सीटों पर बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। लेकिन सवाल समाजवादी पार्टी को लेकर है। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी एक भी सीट देते हुए नजर नहीं आ रही, और अगर दे भी रही है तो कहा यह जा रहा है कि सिंबल समाजवादी पार्टी का ही होने वाला है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से आशीष चौधरी जी जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ बीजेपी से अविरल मलिक जी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, आप ही से पहला सवाल मैं करना चाहूंगा, आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी गई? कांग्रेस तो मांग कर रही थी कि 5 सीटें दी जाएगी, बाद में कहा यह जा रहा था कि 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, और अब कांग्रेस के पास में एक भी सीट नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आप करना चाहूंगा, अपने चैनल में बुलाया। और मैं कहना चाहूंगा ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो कुछ टीम होती उनका जो निर्णय है वो निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता पीड़ित कर रखी है, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे डीजल हो या गैस है, इन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके उत्तर प्रदेश की जनता को ठग लिया है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने ये विचार बनाया है कि तो ये यदि मुद्दे हैं तो इन मुद्दों के साथ में कांग्रेस के नेता क्या चुनाव मैदान में नहीं उतर सकते थे क्या? कांग्रेस भी यदि अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देती तो ऐसा तो है नहीं कि ये मुद्दे छट जाते, ये मुद्दे तो तब भी रहने वाले थे। वो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है, जो भी उन्होंने लिया होगा बड़ा तो समझ के लिया गया। ऐसा नहीं माननीय राहुल गांधी जी से, माननीय प्रियंका गांधी जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातचीत होगी, उन्होंने जो निर्णय लिया वो हम लोग स्वागत करते हैं। और 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारेगी, इतना जानते उत्तर प्रदेश की जनता की बदौलत हारेगी। ठीक है। अविरल मलिक जी, ये किस प्रकार का गठबंधन है? अखिलेश यादव 9 की 9 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी उन्होंने घोषित कर दी है, उनके सपा के नेता वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता भी यदि लड़ेंगे तो सिंबल सपा का ही रहने वाला है। किस प्रकार का ये गठबंधन है? जी नहीं, देखिए इसमें कई पहलू हैं। नंबर 1 ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो समाप्त हो चुका है। नंबर 2, इस विषय को देखना अत्यंत आवश्यक है कि इंडी गठबंधन बिखर चुका है, समाप्त हो चुका है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सशक्त है, मजबूत है। हम गरीब के मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं, गरीबों के हित में कार्य कर रहे हैं, प्रत्येक किसान के हित में कार्य कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के हित में कार्य कर रहे हैं। गांव गरीब के लिए कार्य करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, समाज के हित में कार्य कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता समर्थन प्रदान कर रही है, इस बात को समझना एक एक करके आशीष जी आप अपनी बारी में बोलिएगा, विरल मलिक जी को कंप्लीट कर लेंगे। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ठीक है, अविरल जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। बोल भी लेंगे तब भी ऐसा तो है नहीं कि आपको फालतू वोट मिल जाएंगे, आपकी पार्टी को वोट हमें ही मिलेंगी, क्योंकि जनता हमारे ऊपर भरोसा करती है, क्योंकि हमने गरीबों के हित में जो जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, शोषितों के लिए जो हमने कार्य किया है, पीड़ितों के लिए जो हमने कार्य किया है, जातिवाद को जो हमने समाप्त किया है। दूसरी बात, आशीष जी मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, आप शायद विद्वान व्यक्ति लगते हैं, तो आपने वर्ष 1983 में जो इंदिरा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो स्पीच दी गई थी लाल किले से, वो शायद सुनी होगी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देश यदि जात पात में बटेगा तो पिछड़ जाएगा, जात पात में देश को नहीं बंटना चाहिए, एकजुटता की भावना के साथ, राष्ट्रीयता की भावना के साथ सबको एकजुट होना चाहिए। ये आपकी जो जिस पार्टी से आपका गठबंधन है, जो आपकी साथी पार्टी है, उस पार्टी की जो आदर्श है, इंदिरा गांधी जी उनका वक्तव्य है, तो इस वक्तव्य से आप सहमत हैं या असहमत हैं? नंबर 2, आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं यहाँ, क्योंकि इंडी गठबंधन के प्रवक्ता के नाते आप ही यहाँ मौजूद हैं, कांग्रेस का कोई स्पेशल प्रवक्ता इस चैनल में मौजूद नहीं है, तो आप इस बात का जवाब दीजिए। नंबर 3 मेरा आपसे ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, गरीबों का विकास किया है, प्रत्येक व्यक्ति का विकास किया है, हमने सबके लिए सोचा है, सबके लिए काम किया है, तो क्या जनता हमें वोट नहीं देगी? आप कौन से ख्वाब में आखिर जी रहे हैं? हमने जिस प्रकार से क्राइम रेट को डिक्रीज किया है,
जिस प्रकार से पुलिस आज लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, किसी ठीक है। गुंडे माफिया से नहीं आशीष डरती जी है। जवाब पहले दीजिए, आपके जमाने में सवाल पुलिस के जो ऊपर pressure अविरल create मलिक किया आपसे जाता कर था, रहे हैं वो उसके सबको जवाब मालूम है। दीजिए, और साथ ही क्या वजह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ होकर भी साथ नहीं है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, बटोगे तो कटोगे, इसका क्या मतलब हुआ? ये कौन बात, क्या इशारा है इसका? मतलब सब लोग जान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये क्या कहना चाहते हैं ये भी समझ लें। जहां तक इन्होंने कहा कि महंगाई 2014 में गैस के रेट क्या थे, आज क्या है? 2014 में डीजल और पेट्रोल को रेट क्या था, आज क्या है? जो 2014 में बेरोजगारी क्या थी, आज क्या है? 2014 में आज महंगाई क्या है? 2014 में आज किसान कितने दूर से हैं? 2014 में आज से बहुत बड़ा फर्क है कि आज जो किसान है वो अपने खेतों में तक रहे जानवर। 2014 से में आज फर्क है कि जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं सब बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होती है। क्राइम रिपोर्ट आप जो बता रहे हैं, क्राइम रिपोर्ट भी उठा के दे रहे हैं। ज्यादा बड़ी चीज नहीं, अभी बहराइच की घटना आपके सामने रखी हुई, तमाम घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनका हम ये नहीं कर सकते, लेकिन जो नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रहे उससे गुस्सा नहीं करता है। बिजली की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं क्या है, कितनी महंगी होती चली जा रही है। अभी आप डीएपी खाद ले लो, आप इनको पता हो ना हो, पता हो अगर ये गांव से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, जो भी इनके मित्र या मित्र जानने वाले मित्र हैं उनसे पता करें। डीएपी उत्तर प्रदेश में कहीं मिल नहीं पा रही। गाँव में जो गेहूं की बुआई वो चालू हो गई। आज भी मेरे पिताजी ने बोला कि देखे रहना बेटा, कहीं अगर डीएपी मिले तो रख लेना, क्योंकि डीएपी मार्केट में है नहीं कहीं, ना गोदाम पे ना कहीं। कम से 7 से 8 किसान हमसे कल से आज तक में बोल चुके हैं कि कहीं डीएपी की व्यवस्था हो तो मुझे डीएपी दिला देना। जिलाधिकारी महोदय से बोला गया है कि कहीं देख लो। अभी माननीय के शर्मा जी अमेठी के जो सांसद हैं उन्होंने डीएम को लिख के कहा है कि जो भाई डीएपी है वो व्यवस्था की जाए, डीएपी मिल नहीं पा रही, किसानों की तमाम बड़ी समस्याएं हैं। तो इसके बाद में डीएपी की जो बोरी थी, उस खाद की जो बोरी, उनके रेट क्या हो गए इनको नहीं पता है। जो 50 किलो बोरी हुआ करती थी वो 45 किलो की बोरी हो गई, रेट भी महंगे हो गए। तो ये अविरल मलिक जी, देखिए अभी आप इंदिरा गांधी जी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये केवल संयोग तो नहीं हो सकता ना कि जिस प्रकार से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश के भीतर में, और उसके बाद में जिस सीट पे सबसे ज्यादा चर्चा की जाने लगी फैजाबाद और अयोध्या की वो सीट, उसके बाद में ही योगी आदित्यनाथ का ये बयान आना कि बटोगे तो कटोगे, ये केवल एक संयोग तो नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए जहां तक बात है बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, इसमें समस्या क्या है? मैं तो इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, बटोगे तो कटोगे। अगर राष्ट्रवादी लोग बटेंगे तो कटेंगे निश्चित रूप से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पंथ का हो। सब राष्ट्रवादी लोगों से अपील है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं करना चाहूंगा, प्रत्येक राष्ट्रवादी व्यक्ति को एकजुट होकर रहना चाहिए और कानून विरोधी लोगों से लड़ना चाहिए, संविधान विरोधी लोगों से लड़ना चाहिए, देश विरोधी लोगों से लड़ना चाहिए, देशद्रोही लोगों से लड़ना चाहिए। प्रत्येक देशभक्त को एकजुट होना होगा और संविधान विरोधी लोगों से लड़ना होगा, और उसके साथ साथ दंगाइयों से लड़ना होगा, आतंकवादियों से लड़ना होगा। आशीष जी देखिए, वो भी तो यही कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये केवल धर्म के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को जाति में बांटने की बात हो रही है, यहाँ पे विभाजन की बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि तमाम जो राष्ट्रभक्त हैं, जो तमाम जो देश के लोग हैं, नागरिक हैं, उन सब के लिए है। तो फिर आपको इसमें जाति का एंगल क्यों दिखता है? आशीष चौधरी जी, आप तक आवाज आ रही है? ठीक है, आशीष चौधरी जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अविरल जी देखिए, आपने ये जो बयान दिया था बटोगे तो कटोगे, देखा है कि इसका फायदा हरियाणा में हुआ है और अब महाराष्ट्र में भी इसका जिक्र हो रहा है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी इसका जिक्र हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो आपका एक संयोग जो आपका प्रयोग के रूप में बदल गया, तो इसको अब सारी स्टेट में और सारी चुनाव में इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ा जाएगा क्या स्ट्रैटेजी? जी नहीं, देखिए जहां तक बात है संयोग होने की और प्रयोग होने की, ना ये किसी प्रकार से संयोग है और ना किसी प्रकार से प्रयोग है। जहां तक बात है इस बयान की, तो ये बयान बिल्कुल स्पष्ट है। जिस प्रकार से ये कहा गया, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जितने भी देशभक्त लोग हैं उन्हें एकजुट होना होगा, जिससे कि कन्हैयालाल टेलर की हत्या, जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, नुपुर शर्मा जी का जब मामला सामने आया तो किस प्रकार से तमाम हत्याएं की गई, सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले लोगों के खिलाफ हमें सबको इकट्ठा होना होगा। जो इस प्रकार के कानून विरोधी कार्य करते हैं उनके विरुद्ध हमें एकजुट होना होगा मजबूती के साथ।
आशीष चौधरी जी जुड़ जाए तो बता दीजिएगा। और अविरल मलिक जी, देखिए 9 सीटों पे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के बीच में हम देख रहे हैं कि दरार जो है कांग्रेस के साथ में नजर आ रहा है। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि आप देखिए पश्चिम बंगाल में ये सीपीआई जो है, सीपीएम के जो नेता है, उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। लेफ्ट कहीं ना कहीं कांग्रेस उसके साथ में गठबंधन की बात करती है, कहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन में साथ हैं, लेकिन ना तो पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में वो साथ नजर आते हैं, ना तो केरल में वो साथ नजर आते हैं। तो ये किस प्रकार का गठबंधन है? किसी भी जगह पर जब चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं इनके बीच जो दरार है वो साफ नजर आता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो सारे नेता एक साथ हाथ उठा के दिखाने की कोशिश करते हैं कि सभी साथ हैं, पर साथ तो नजर आते नहीं। जी नहीं, देखिए जहां तक बात है इस नारे की, मैं स्पष्ट कर देता हूं, ये देश विरोधी लोगों के विरुद्ध देशभक्तों को एकजुट करने का जो हमारा कार्य है, इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए जनता को, भारतीय जनता पार्टी का। और रही बात जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों के साथ घटना हुई थी, जिहादियों के द्वारा हमला किया गया, जिहादियों के द्वारा मार मार कर काट काट कर भगा दिया गया कश्मीरी पंडित भाइयों को, बहनों को, तो इस प्रकार की घटनाओं के विरुद्ध हमें जागना होगा। पालघर में संतों की निर्मम हत्या कर दी गई, यही आशीष चौधरी जी, यही समाजवादी पार्टी, ये लोग नहीं बोलेंगे पालघर में जब संतों की निर्मम हत्या की गई थी उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस भी पावर में थी, इंडी गठबंधन की सरकार थी, नहीं बोलेंगे। लेकिन इन विषयों पर ये आखिर क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? क्योंकि इनकी ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। ये लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वोट बैंक के आधार पर कार्य करने वाले लोग हैं। और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक इस देश में सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। जनता के मध्य में यदि हम जा रहे हैं तो डेवलपमेंट के इशू को लेकर जा रहे हैं। अविरल मलिक जी हमारे साथ, ठीक है, अविरल जी हमारे साथ आशीष जी जुड़ गए हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। ठीक है आशीष जी, आपने अविरल मलिक जी को सुना और वो कह रहे हैं कि तमाम जो राष्ट्रवादी लोग हैं हम उनको साथ लाने की बात करते हैं, ना कि जातियों में विभाजन करने की। आशीष जी। आशीष जी आवाज आ रही है आपको? 69,000 की जो वैकेंसी 69,000 की जो वैकेंसी निकली थी उत्तर प्रदेश के अंदर, कितने ओबीसी एससी के साथ छलावा किया गया, ये कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। ये नहीं बोलेंगे जो ओबीसी एससी के साथ कितना बड़ा घोटाला कर रहे हैं। जो भी वैकेंसी निकलती है ओबीसी एससी के ऊपर सीधा उनको मार की जाती है। कितने दिन धरना चला, किसान कितने सैकड़ों किसान धरने पर बैठे, लास्ट में जो सरकार है बैकफुट पे आनी पड़ी। इससे नहीं बात कर पाएंगे। नौजवान आज भी बेरोजगार घूम रहा है, कितनी वैकेंसी निकाली, सारी जो भी वैकेंसी निकली वो सब जो परीक्षा पेपर थे वो आउट पेपर हो जा रहे हैं। ये तो वैकेंसी नहीं निकलती, जो भी वैकेंसी निकली पेपर आउट हो जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पेपर आउट कैसे हो जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नियम कानून संविधान और कानून बहुत अच्छा है, कि कानून अच्छा है तो ये पेपर लीक कैसे हो जा रहा है? नौजवानों को जो नौकरी मिलती है वो नहीं मिल पा रही है, वो केवल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। किसी भी नौजवान साथी है उससे पूछ लो, निकलती पर्चे आउट हो जाते हैं, हम लोगों को चक्कर काटने पड़ते। 69 वैकेंसी में कितने लोग आज भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? आपका सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया कि आप कितने, ये कोर्ट ने एक्सेप्ट किया ओबीसी के साथ छलावा किया गया, एससी के साथ छलावा किया गया। आप संविधान की बात करते हो, ना संविधान मानते हो ना आरक्षण मानते हो। आप सबसे विरोधी आप लोग संविधान और आरक्षण विरोधी, क्यों आप धर्मवाद जातवाद इससे बंटवारा करना चाहते हो? आशीष जी वापस, हाँ आशीष जी देखिए वापस आपसे मैं उसी सवाल पे आना चाहूंगा। ठीक है आशीष जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है आशीष जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही। ठीक है, देखिए वापस से मैं आपसे इसी मुद्दे पे सवाल करना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के जो राज्य स्तर के जो नेता हैं वो तमाम नेता कहते रहे, अभी हमने सुना था कि अजय राय कह रहे थे कि हमसे बातचीत नहीं की गई, हमें बताया नहीं गया। तो क्या ये राहुल गांधी से केवल बात करके ये फैसला लिया गया था, या फिर अखिलेश यादव का खुद का फैसला था कि 9 सीटों पे केवल सपा चुनाव लड़ने वाली है? आखिर ये कैसे फैसला किया गया था कि कांग्रेस भी इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज नजर आ रही है? देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वे करवा है, उनकी जो कोर कमेटी वो सर्वे करवा बैठ के जो उन्होंने निर्णय दिया, हम समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उसका स्वागत करते हैं। जो कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव ये हारेगी।
ये इतना हम लोग जानते हैं। बाकी ये माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी का सबका स्वागत है, सबका सम्मान करते हैं, वो बड़े स्तर का मामला वो माननीय अखिलेश यादव जी ही बताते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष चौधरी जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अविरल जी वापस से आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस या सपा दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि बेहतर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के भीतर कर दिया गया है, लेकिन अभी जो बहराइच से तस्वीर निकल के आई थी, इसके अलावा जो एनकाउंटर किए गए हैं उसको इनके द्वारा फेक बताना, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर जो आप अपनी पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं, विपक्ष आपको उसी पे घेरते हुए भी नजर आ रही है। जी नहीं, देखिए, जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए काम किया है, जनता के हित में कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए कार्य करने वाली पार्टी है। हम स्वार्थ सर्वोपरि नहीं मानते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग स्वार्थ सर्वोपरि मानते हैं। ये स्वार्थ सर्वोपरि मानने वाले लोग हैं। हम जनहित सर्वोपरि मानते हैं, हम राष्ट्र हित सर्वोपरि मानते हैं, हम गरीब हित सर्वोपरि मानते हैं, हम युवा हित सर्वोपरि मानते हैं, हम छात्र हित सर्वोपरि मानते हैं, हम किसान हित सर्वोपरि मानते हैं। यही अविरल जी हमारे साथ में कांग्रेस से संदीप त्रिपाठी जी भी जुड़ गए। संदीप जी स्वागत है आपका। संदीप जी देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उसमें कहा कि बात सीट की नहीं, बात जीत की है। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस के सिंबल पे यदि चुनाव लड़ा जाता तो वो चुनाव जीत नहीं पाते क्या? क्योंकि मैं इस ट्वीट को समझ नहीं पा रहा हूं, आखिर क्या कांग्रेस की स्थिति हो गई कि अब सपा के सिंबल पे चुनाव लड़ना पड़ेगा कांग्रेस के नेताओं को? नहीं, देखिए, वो राहुल जी का परसेप्शन है। कांग्रेस का अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया हुआ है, और हमारे शीर्ष नेतृत्व और जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है उसमें कल भी डिस्कशन हुआ है और संभवतः आज भी डिस्कशन होगा। उसके बाद ही ऑफिशियली तौर पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अगर अखिलेश जी ने ये कहा है कि जो है 9 सीटों पर जीत की बात है, तो जीत की बात हम भी कर रहे हैं, और हमने घोषित सीट पर बिना शर्त उनका समर्थन दिया था, और हमारे कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने लगकर सपा का सिंबल कांग्रेस का सिंबल समझकर पूरी मदद की थी। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश जी को बिल्कुल सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसके भी कार्यकर्ता हैं, उनकी भी अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं के अनुरूप उनको जो है निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन जो है मैं फिर कहूंगा कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमारे गठबंधन के बारे में जो भी डिस्कशन होंगे वो उनकी जिम्मेदारी है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्देश होगा उस निर्देश पर हम काम करेंगे। संदीप त्रिपाठी जी देखिए, संदीप त्रिपाठी जी, चूंकि आप कांग्रेस के नेता हैं तो दुख तकलीफ तो आपको भी होती होगी कि आपकी पार्टी में आखिर वो हिम्मत दिखाने की आपकी पार्टी कोशिश क्यों नहीं कर रही है? क्यों आखिर 2 सीटें भी चली अगर आपकी पार्टी को दिया जा रहा था, वो बात की बात है कि आप वहां से जीतते या हारते, लेकिन चुनाव तो होने देते। कार्यकर्ता वहां पे तैयार है, वहां पे नेता लड़ने के लिए चुनाव में तैयार है, फिर क्या वजह है कि सपा के सिंबल पे लड़ने की बात आ रही है? नहीं रोहित जी, मैंने एक बात लास्ट में कही, आपने अगर सुना हो, मैंने कहा कि हमारी तैयारी 9 सीट नहीं 10 सीट पर है, और 5 उन सीटों पर है जिन पे चुनाव संभावित है आने वाले समय में। तो हम चुनाव की तैयारी हर सीटों पर कर रहे हैं। रही बात एक राष्ट्रीय पार्टी या एक दल होने के नाते हमारे कार्यकर्ताओं की बिल्कुल अपेक्षाएं हैं कि जो है अधिक से अधिक सीटों पर उनको लड़ने का मौका मिले, और चुनाव ये लोकतंत्र का पर्व होता है, इसमें सब सहभागी होने चाहते हैं। लेकिन किस तरीके से सहभागिता दर्ज करनी है ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो है करना है। हम लोगों ने अपने पार्टी के अंदर बिल्कुल अपनी बातें रखी हैं, और मुझे लगता है कि बिल्कुल पार्टी इसके अनुरूप जो है निर्णय लेगी। ठीक है, अविरल मलिक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, और देखिए साथ ही अभी आपको हम सुना रहे थे किस प्रकार से संदीप त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ये तो तैयारी हर जगह करके रखे थे, सभी सीटों पे इनकी तैयारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है वो साथ देता हुआ दिख नहीं रहा है। नहीं रोहित जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन सर निकल के तो यही आ रहा है ना, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही है, हाथ में हाथ मिला के वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दिख तो नहीं रहा है सर। थोड़ी सी बात मैं जोड़ देता हूँ इसमें, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये निकल रहा है। देखिए, संजय निषाद जी की पार्टी है, किसी उत्तर प्रदेश में अगर वो उनका कोई वजूद नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने गठबंधन में रखती नहीं। वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अपना दल है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आरएलडी कितने जो है सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरएलडी को सर 1 दे दिया गया, ये सबकी डिमांड है, सबने सीट मांगी, ठीक है, सब मांग रहे हैं, ठीक है, सबकी बातें। अविरल मलिक जी, आपकी पार्टी में भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है क्या? क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप भी कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म का फर्ज निभाते हुए दिख नहीं रहे, बाकियों को आपने भी तवज्जो दी नहीं है।
नहीं देखिए, इनके आरोप हो सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में उतर रही है और 9 में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। इस बात को इन्हें लिखकर रख लेना चाहिए। मैं करहल की सीट की भी बात कर रहा हूँ। 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना तय है, निश्चित है। 100% सीटों पर अविरल जी, ये आपसे जवाब चाहते हैं कि आपके साथी जो है गठबंधन के, उनको सीटें क्यों नहीं दी गई? इन 9 सीटों में से केवल 1 सीट आरएलडी को दी गई, इसको लेकर आपसे सवाल कर रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी। जी नहीं देखिए, जहां तक बात है सहयोगी दलों की, तो भारतीय जनता पार्टी सबका ध्यान रखती है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एनडीए पूर्ण रूप से मजबूत है, एनडीए पूर्ण रूप से मजबूत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एनडीए पूर्ण रूप से मजबूत है। गरीबी के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एनडीए पूर्ण रूप से मजबूत है। बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए एनडीए पूर्ण रूप से सक्षम है। रोजगार युवाओं को प्रदान करने के लिए, और ये जनता निश्चित रूप से जानती है। इस बात को समझना बेहद आवश्यक होगा कि 100% सीट पर उपचुनावों के भीतर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और निश्चित रूप से अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। संदीप त्रिपाठी जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो इंडी गठबंधन जिसका जिक्र किया जा रहा था बार बार कि बहुत मजबूत है, तमाम पार्टियां साथ में हैं, लेकिन वो साथ में दिख नहीं रहे हैं? हमने देखा कि कैसे पहले उसमें से जेडीयू अलग हो जाती है, फिर उसके बाद में टीएमसी से ममता बनर्जी खुद को अलग कर लेती हैं। आपने कहा था कि सीपीएम साथ में, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब उपचुनाव हो रहे तो सीपीएम भी साथ नजर नहीं आ रहे। तो ये किस प्रकार का गठबंधन है सर? आपने देखा हरियाणा में भी आपने आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं किया। सपा आपसे मध्य प्रदेश में सीट मांग रही थी, आपने वहां पे नहीं दिया, तो अब वो उसका बदला आपसे उत्तर प्रदेश में ले रही है। तो एकजुट सब कुछ दिख तो नहीं रहा है। मैं जवाब दे रहा हूँ। एनडी गठबंधन के जो हमारे साथी हैं, अभी उन्होंने कहा कि जो है अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भाई साहब, 10 साल से सूरज निकल चुका है, कमल खिल चुका है, बशर्ते ये है कि कमल अब मुरझा रहा है। आपको यही नहीं पता चल रहा है कि कमल खिल रहा है या मुरझा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अविरल जी जवाब दीजिए। जो है जिस तरीके से चुनावी भाषण दे रहे हैं, चुनावी भाषण नहीं, ये विश्लेषण की बात है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो उपचुनाव है ये इन बातों पर होगा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में आपने कहा था कि बच्चियों को स्कूटी देंगे, आपने दिया क्या? आपने जो कमिटमेंट किए थे, उन कमिटमेंट के आधार पर हम चुनाव के बीच में जा रहे हैं। अगर आपने डिलीवर किया है, बिल्कुल जनता आपको वोट देगी। अपने कामों पे आधार पे मांगिए ना। आप कह रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ, आपने कितने रोजगार दे दिए? 2018 के बाद पुलिस की वैकेंसी आप नहीं निकाल पाए आज तक। एक बार निकली भी तो पेपर आपने ही आउट करा दिया। और आप कह रहे हो कि हम बेरोजगारी से लड़ने के लिए आए हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, समय की थोड़ी सी कमी है। आखिरी कमेंट अविरल मलिक जी, जो तमाम सवाल आपसे संदीप त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं कि सत्ता में तो आप हैं, फिर अंधेरा छटने का किसका इंतजार कर रहे हैं? अंधेरा छटने का काम तो फिर शुरू हो जाना चाहिए था, अंधेरा छट जाना चाहिए था। जी नहीं देखिए, जो करहल में अंधेरा है वो करहल का अंधेरा भी छट जाएगा, सूरज निकलेगा और कमल करहल में भी खिलेगा। इस बात को समझना आवश्यक है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जब से देश में कमल खिला है तब से जनता प्रसन्न है, गरीब प्रसन्न है, गरीब के चेहरे पर खुशहाली है, प्रसन्नता का भाव है। हम गरीब की चिंता करने वाले लोग हैं, हम मजदूर की चिंता करने वाले लोग हैं, हम मजबूर की चिंता करने वाले लोग हैं। ठीक है, समय की हमारे पास में कमी है। अविरल मलिक जी आपका और साथ ही संदीप त्रिपाठी जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और साथ ही सपा के अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बात सीट की नहीं जीत की है। फिर सवाल तो यही है कि क्या कांग्रेस यदि कुछ सीटों से दावेदारी कर रही थी तो उन्हें क्यों नहीं दे दिया गया? क्या कांग्रेस चुनाव लड़ती और कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ा जाता तो क्या इंडी गठबंधन वहां से जीत हासिल नहीं कर पाती? बहरहाल उपचुनाव के जब नतीजे आएंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया हिट। धन्यवाद।